हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, और अभी इस टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूँगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा हमारे पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। बाकी इसको आपको बिल्कुल भी एज ए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेनी है, एज ए लर्निंग आपको जो है यहाँ पर इस वीडियो को देखना है, ठीक है। बाकी कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हो और उसके अंदर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होती है तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके लिए जो भी आप करोगे उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से एक बार देख लेना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर SXP इस पर्टिकुलर कॉइन को अगर आप देखोगे तो किसी ने मुझे पूछा था कि इसी पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर आप बात करो इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर ना भी इस टाइम पे देखोगे तो इस कॉइन के अंदर ना ही अभी इस टाइम पे आप शॉर्ट के लिए देख सकते हो, ना ही आप लॉन्ग के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो ऑलरेडी प्राइस ने थोड़ा मूवमेंट ली थी जो कि 0.2757 तक प्राइस हमें देखने को मिला, एंड अगेन यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन ली। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से अभी इस टाइम पे हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि अभी इस टाइम पे प्राइस 2537 के आसपास है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हम टिल यहाँ पर 262668 के आसपास जा सकते हैं, ठीक है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के लिए मैं आपको यहाँ पर इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि अब इस टाइम पे जिस सपोर्ट के आसपास प्राइस है इसी पर्टिकुलर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो हम ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन हो और उसके बाद हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन भी हमें देखने को मिल सकता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी ज़रूर से बता सकते हो। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ बाकी और भी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनके प्राइस के अंदर हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि एक्जैक्टली बीटीसी के बारे में, कि बीटीसी के अंदर क्या मूवमेंट होगा। तो उससे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं कि अब इस टाइम पे यहाँ पर क्रिप्टो के टैक्स को लेकर जो भी बातें निकल के आ रही है तो उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि एक्जैक्टली टैक्स के ऊपर क्या चीज़ें जो हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पे देखो तो G20 को लेकर बहुत सारे अपडेट्स हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड भी करवाया है। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमें ट्विटर के अंदर भी ज़रूर से फॉलो कर सकते हो। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर G20 यूनाइट्स फॉर फाइनेंशियल इन क्रिप्टो कॉल्स फॉर स्विफ्ट क्रिएशन ऑफ क्रिप्टो टैक्स रिपोर्टिंग रूल्स एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। तो अब इस टाइम पे जो भी यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पर कुछ रेगुलेशंस आएंगे जो कि टैक्स भरने के लिए, ठीक है। तो टैक्स एवेड किया जाता है, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। बट अब इस टाइम पे वंडरिंग गोइंग ऑन द G20 एंड क्रिप्टो करेंसीज। तो अब इस टाइम पे देखो तो G20 लीडर आर मूविंग क्विकली टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कि आप जो भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स करोगे उस ट्रांजेक्शन का यहाँ पर जो है आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो टैक्स भरना पड़ेगा दैट मीन्स क्या है कि गवर्नमेंट के पास आपका जो भी यहाँ पर डाटा होगी, इन्फॉर्मेशन होंगी, वो गवर्नमेंट भी उस चीज़ को यहाँ पर देख पाएगी कि एक्जैक्टली आप कहाँ पर कौन से ट्रांजेक्शन कर रहे हो। दिस फ्रेमवर्क एम्स टू कलेक्ट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिप्टो करेंसी यूज टू प्रिवेंट टैक्स एविशन। तो अब इस टाइम पे जो है यहाँ पर ये जो फ्रेमवर्क लाया जा रहा है इस फ्रेमवर्क के अंदर आप जो है यहाँ पर टैक्स एविशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको टैक्स यहाँ पर प्रोवाइड जरूर से करना पड़ेगा। वाई इज द G20 इन सच हरी टू इम्प्लीमेंट दिस फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर G20 के अंदर क्यों यहाँ पर ये जो फ्रेमवर्क इस फ्रेमवर्क को लाया जा रहा है, तो इसके पीछे रीजन यही है कि द G20 लीडर्स एम्फेसाइज स्विफ्ट इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज दे वांट टू इंश्योर दैट द पीपल यूजिंग क्रिप्टो करेंसी आर नॉट एवेडिंग टैक्सेस, दे आर टेकिंग एक्शन ऑन ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी और ऑन द क्रिप्टो स्पेस। जैसे कि अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपका जो भी टैक्स बनती है उस टैक्स को आपको फाइल करना पड़ेगा ताकि आप जो है यहाँ पर टैक्स को एवेड ना कर पाओ। तो इस रीजन के कारण यहाँ पर जो है ऐसे रूल्स लेकर आ रहे हैं जो कि है CARF क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर इस न्यूज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर चलिए बात करते हैं डिटेल्स में बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीटीसी अब इस टाइम पे मूव कर रहा है 25,792 के आसपास, एंड बीटीसी के लिए ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से हमें पहले भी सपोर्ट देखने को मिला था, जो कि मैंने मॉर्निंग में भी आप लोग से डिस्कस किया था कि प्राइस अभी इस टाइम पे एक नैरो ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास जो है अपना सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकडाउन किया। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो हमें इसी पर्टिकुलर जोन पे एक बार सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, जब प्राइस ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि प्राइस थोड़ा ऊपर गया और उसके बाद यहाँ पर ना प्राइस एक रेंज के अंदर मूव कर रहा था, जो कि है 25,910 से लेकर प्राइस हमें जो है यहाँ पर रेंज पे देखने को मिल रहा था 25,800 पे, ठीक है। उसके बाद अगेन प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन पे सपोर्ट या टैंक सपोर्ट ओवर दैट जोन, प्राइस फिर से ऊपर निकालने की कोशिश की, बट अगेन हमें यहाँ से प्राइस के लिए फिर से सपोर्ट देखने को मिला। लेकिन प्राइस ब्रेक डाउन ऑफ दिस जोन, यहाँ पर इस जोन का ब्रेक डाउन होने के बाद फिर से प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश की, बट अब इस टाइम पे हमें फिर से बीटीसी के अंदर यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहला जो हमारा जोन रहेगा वो रहेगा 25,700 एंड लेटर हमें प्राइस जो है
समवेयर अराउंड 25,600 के आसपास हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे अगर आप बीटीसी में एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर बाकी किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हो, क्योंकि प्राइस अब इस टाइम पे जैसे मूव कर रहा है, इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमें बीटीसी के प्राइस फर्दर जो है यहाँ पर और भी नीचे देखने को मिलेगा, जो कि हमें जो है 25,600 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे अब में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अब इस टाइम पे हम लॉन्ग ले या फिर शॉर्ट ले। तो मेरे हिसाब से तो राइट नाउ ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि अब इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक स्लाइड डाउन देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस मैक्सिमम हमें इसी जोन के आसपास 25,639 एंड बियॉन्ड दिस लेवल में अभी इस टाइम पे पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और मुझे नहीं पता कि एक्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन के नीचे प्राइस आएगा या नहीं। तो मेरा यहाँ पर अभी इस टाइम पे जो एक्सपेक्टेशन है वो है 25,600। आई होप कि आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकता है। बाकी यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देखो तो जितने भी बाकी ऑल्ट से आ रहे हैं, ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो उसमें से सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं अरप्पा के बारे में। तो अब इस टाइम पे देखो तो अरप्पा के प्राइस के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर जो है बाकी जितने भी ऑल्ट्स देखोगे, हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन अरप्पा एक ऐसा ओनली कॉइन है जिसके प्राइस के अंदर हमें ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिला है। प्राइस ने यहाँ पर एक स्विंग लगाया था, ये जो स्विंग है इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में स्विंग लगाया था, उसके बाद जो है अब तुरंत यहाँ से हमें प्राइस के अंदर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे अरप्पा के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट अभी इस टाइम पे यही है कि प्राइस अभी इस टाइम पे एक रेजिस्टेंस पे है, जो कि मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ इसी पर्टिकुलर जोन पे। यहाँ से ऑलरेडी प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शंस भी ली है, पहले भी हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला था, जो कि प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन से ब्रेकआउट लेने की कोशिश की, बट प्राइस वाजंट एबल टू ब्रेक अबव दिस जोन, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस नीचे आया एंड अगेन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फिर से थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला था, बट अगेन प्राइस ने यहाँ से एक रिजेक्शन ले ली। तो अब इस टाइम पे प्राइस फिर से इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास यहाँ पर इसको ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से अरप्पा के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हम 0.5100 यानी कि 5100 के आसपास एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हमें अरप्पा के प्राइस देखने को मिल जाए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें नेक्स्ट देखने को मिलेगा। तो इथेरियम को भी अगर आप देख लोगे तो इथेरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें अब इस टाइम पे हमें देखने को मिल रही है, जो कि मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ ताकि आप भी यहाँ पर इजीली समझ पाओ कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो इथेरियम को अगर अभी इस टाइम पे देखो तो इथेरियम अभी इस टाइम पे बीटीसी को कुछ खास फॉलो नहीं कर रहा है। इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रही है, जो इथेरियम के लिए सबसे पहला एक रेजिस्टेंस रहेगा ये 1630 के आसपास, ठीक है। तो 1630 ये जो जोन है, इसी जोन से अगर इथेरियम रिजेक्शन लेता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि मैं इसको यहाँ पर मार्क करता हूँ। तो यहाँ से इसी पर्टिकुलर जोन 1630 के आसपास आता है, तो फिर यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा एंड अगेन प्राइस हमें जो है समवेयर अराउंड 1625 एंड लेटर ऑन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 1600 के आसपास इथेरियम के प्राइस देखने को मिल सकता है। एंड अगेन अगर इथेरियम अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस अगर और भी थोड़ा ऊपर जाता है तो फिर इथेरियम के लिए इसी पर्टिकुलर जोन पे एक रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा, जो कि 1640, यहाँ से भी हमें और एक बार रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम के लिए बस मैं अब इस टाइम पे यही आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको इथेरियम का ब्रेकआउट 1640 के अब देखने को मिलती है दैट मीन्स कि यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बन सकता है। इफ इथेरियम वाजंट एबल टू ब्रेक अबव दिस जोन और यहाँ से रिजेक्शन लेता है दैट मीन्स कि आप यहाँ पर शॉर्ट करके भी एक अच्छा सा प्रॉफिट ले सकते हो, जो कि इथेरियम का टारगेट रहेगा 1603 के आसपास, जो है हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बात समझ में आ गई होगी। कोई भी डाटा कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।